वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हमारा क्लास 3 है। इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का क्लास 3 है। तो इसमें हम देखेंगे, आज के क्लास में देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन केस क्या होता है। ईएमएफ इक्वेशन जनरेटर का क्या होता है, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे क्या ना, ले यहाँ पर कुछ चीज़ें हम एज्यूम किए हैं। लेट पी जो है, पी क्या है ना, नंबर ऑफ पोल, ठीक है। देन फाई, फाई हमारा क्या है ना, फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल है। हाँ, और उसका यूनिट क्या है ना, वेबर उसका यूनिट है यहाँ, ठीक है। देन जेड क्या है ना, जेड हमारा है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है। जेड हमारा क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। जेड जो है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, आर्मेचर कंडक्टर। और निकलता कैसे है ना, नंबर ऑफ स्लॉट इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट। अगर हमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं मालूम है और नंबर ऑफ कंडक्टर प्लस पर स्लॉट मालूम है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिल जाएगा कि कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, ठीक है। देन और हम और क्या एज्यूम किए हैं ना, n इक्वल्स टू आर्मेचर रोटेशन इन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा स्पीड है, ठीक है। ये हमारा जो जनरेटर का ये स्पीड है, और इसका यूनिट क्या होता है ना, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके। देन ए क्या है ना, ए इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ई क्या है, ई इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी पैरेलल पाथ। एनी पैरेलल पाथ में वो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। देन ईजी, ईजी क्या है ना, ईएमएफ जनरेटेड इन एनी वन पैरेलल पाथ इन द आर्मेचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, हम लिए हैं एवरेज ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर। हाँ, एवरेज ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर क्या है ना, एवरेज ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। वोल्ट वोल्ट फ्लक्स करंट पर कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या है, इन वन रिवॉल्यूशन क्या है ना, ये मैथमेटिकली फॉर्मेशन क्या है ना, डी फाइव इक्वल्स टू फाइव इंटू पी है। फाइव क्या है ना, फ्लक्स पर पोल है, और पी क्या है ना, नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इन वन रिवॉल्यूशन द कंडक्टर विल कट टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस बाय ऑल पोल्स, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना है ना, फ्लक्स 5 × p नंबर ऑफ पोल, ठीक है। देन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, सेकेंड 60, तो n बाई 60। देयरफॉर टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन, वन मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना होगा, dt कितना होगा ना, dt उसको वन डिवाइड कर देंगे, वन डिवाइड करने से क्या आ जाएगा ना, 60/n सेकेंड आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर में, पर कंडक्टर एक कंडक्टर में यहाँ पर बोल रहा है, तो क्या होगा ना, d5/dt होगा, ठीक है। तो d5/dt, ठीक है, तो d5/dt, ठीक है। तो d5/dt क्या होगा ना, देखो d5 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर है d5 का वैल्यू। तो d5 का वैल्यू क्या है ना, 5 × p, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt, यहाँ पर है dt। हाँ, तो dt कितना है ना, 60 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो यहाँ पर जो n है वो ऊपर चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा आएगा 5 p n/60, ठीक है। यहाँ पर भी आया है देखो, ठीक है। 5 × p × n डिवाइडेड बाई 60, यूनिट क्या है ना, वोल्ट। ये किस पे आया है ना, एक कंडक्टर में, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ जनरेटेड कितना होगा
ना ईजी, उसका फॉर्मूला क्या है ना, ईएमएफ जेनरेटेड पर कंडक्टर, ठीक है, ईएमएफ जेनरेटेड पर कंडक्टर में इतना ईएमएफ जेनरेटेड हुआ है यहाँ पर ये वाला, इनटू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कैसे निकलेगा ना, कंडक्टर जेड है, पर पैरेलल पाथ कितना है, पैरेलल पाथ को हम ए लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर मतलब जेड पर पैरेलल पाथ डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो क्या आएगा, इजी क्या आएगा हमारा, देखो है ना, एन तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है ना, जेड बाई ए को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया ना, ईएमएफ इक्वेशन हमारा आ गया। तो क्या है, यू येलो बॉक्स में ही ये उसका ईएमएफ इक्वेशन है, Eg इक्वल टू V5ZN बाई 60A, ठीक है। तो ए जो है हमारा यहाँ पर, ए क्या है ना, ए इक्वल टू 2 फॉर सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में बोला था प्रीवियस क्लास में। मैं जब लैप आर्मेचर वाइंडिंग में दो वाइंडिंग होता है, एक वेव वाइंडिंग एक लैप वाइंडिंग, ठीक, वहां पर मैं बोला था, क्या बोला था ना, जहां पर वेव वाइंडिंग का वर्ड आ रहा है क्वेश्चन में, जहां पर भी तुम्हें वेव वाइंडिंग का वर्ड दिख रहा है, वहां पर क्या होगा ना, वहां पर ही वेव आ रहा है W, मतलब आंख बंद करके दो लिख देना। अगर लैप लिखा है LAP लैप वाइंडिंग लिखा है, तो इस L को कट कर दो पहले, A इक्वल टू P, मतलब A का वैल्यू कितना होगा, सपोज P का वैल्यू 4 है तो A का वैल्यू भी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये है शॉर्टकट, मतलब एक ट्रिक है, याद रखने के लिए ट्रिक है। देन नेक्स्ट चलेंगे क्या ना, टाइप ऑफ जेनरेटर, ठीक है। ये जो टाइप ऑफ जेनरेटर है, हम इसको कैटेगराइज किए हैं उसके फील्ड एक्साइटेशन के हिसाब से, इसको हम कैटेगराइज किए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, जो जेनरेटर है, जेनरेटर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक क्या है ना, एक है सेपरेटली एक्साइटेड, एक क्या है ना सेपरेटली एक्साइटेड, एक है सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है ना, सेपरेटली एक्साइटेड हमारा क्या ना, वो एक दूसरा सर्किट चाहिए, सेपरेट सर्किट चाहिए उसको एक्साइटेशन करने के लिए, ठीक है। जो सेल्फ एक्साइटेड है ये क्या होता है ना, ये अपने आप ही वो जनरेटर को ये रन कर सकता है। तो पहले जनरेटर को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक सेपरेटली एक्साइटेड, एक सेल्फ एक्साइटेड। तो यहाँ पर जो सेल्फ एक्साइटेड है ये क्या हो गया ना, सीरीज जनरेटर एक, सेकंड में क्या हो गया ना, शंट जनरेटर सेकंड, और थर्ड में क्या होगा ना, कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। ये जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को हम तीनों भाग में डिवाइड कर दिए। एक हमारा क्या हो गया ना, एक हमारा सीरीज जनरेटर, सेकंड हमारा शंट जनरेटर, देन थर्ड में हमारा क्या आ गया ना, कंपाउंड जनरेटर हमारा यहाँ पर आ गया, ओके। देन अब क्या हुआ ना, अब हमारा जो कंपाउंड जनरेटर है, उसके हम जो फ्लक्स के डायरेक्शन के हिसाब से हमने क्या किया ना, इसको डिवाइड किया कहाँ पर ना, एक फ्लक्स के डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। फ्लक्स के डायरेक्शन दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक हो गया क्या हो गया ना, कम्यूटेटिव कंपाउंड, देन हो उसके बाद सेकंड वन क्या हो गया ना, डिफरेंशियल कंपाउंड हो गया, ठीक है। देन फिर से क्या हुआ ना, जो कंपाउंड जनरेटर को हम दो भाग में उसके जो वाइंडिंग के हिसाब से दो भाग में हम डिवाइड किए, किसके किसके में ना, लॉन्ग शंट कंपाउंड, सेकंड में क्या किए ना, शॉर्ट शंट कंपाउंड में हम उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। देन हम शुरू करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड मतलब देखो ये एक, इसको एक्साइट करने के लिए एक सेपरेट सर्किट यहाँ पर यूज हुआ है, हाँ, तो इसके थ्रू ये क्या होगा ना, एक्साइटेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, देखो ये है हमारा आर्मेचर का पार्ट है, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है RA जो है, ये है इंड्यूस्ड EMF है, ये आर्मेचर करंट IA है, ये फील्ड करंट है, ये फील्ड वाइंडिंग है, हाँ, ये वोल्टेज है लोड के एक्रेस में, ये लोड लगा है, ये लोड करंट है यहाँ पर,
हम जब निकालेंगे ईजी ईएमएफ जो इसका वोल्टेज का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, वोल्टेज का इक्वेशन जब निकालेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर केवीएल का लूप ही डाल दो। हाँ, इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, इसको मत रटना, सिर्फ जो जितना भी जनरेटर है उसका सिर्फ तुम्हें डायग्राम को ही याद रखना है, ठीक है। अगर डायग्राम को याद रखोगे, इक्वेशन अपने आप ही तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, जब हम डालेंगे केवीएल डालेंगे, तो यहाँ पर ईजी है, ईजी माइनस IARA, माइनस IARA माइनस BD क्या है मैं बताऊँ, BD होता है ब्रश ड्रॉप है, और कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, इक्वल टू वोल्टेज V हो गया, ठीक है, ये आ गया। देन वेयर BD इक्वल टू ब्रश ड्रॉप। ब्रश ड्रॉप क्या होता है, व्हाट इज ब्रश ड्रॉप, ठीक है। when current collected by the brush, as the brush having some resistance and some voltage drop will be there, ठीक है। जब क्या होता है ना, जब ब्रश क्या करता है, करंट को कलेक्ट करता है, तो उस टाइम में करंट को कलेक्ट करने के टाइम में वहां पर कुछ जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, उसी वोल्टेज ड्रॉप को हम बोलते हैं ब्रश ड्रॉप। देन ये जो दो फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वक्त क्वेश्चन में, मतलब इसी को ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या होता है ना, पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर, ठीक है, पावर जो डेवलप होता है वो आर्मेचर में, उसका फार्मूला क्या है। पहला चीज है, ये वार्डिंग आ रहा है आर्मेचर, उसको पकड़ो पहले। आर्मेचर, आर्मेचर मतलब देखो हमारा क्या होता है ना, P इक्वल टू VI DC में, ठीक है। तो पावर पूछ रहा है, मतलब एक वोल्टेज चाहिए, एक करंट चाहिए, तो आर्मेचर के बारे में पूछ रहा है, तो आर्मेचर के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए आर्मेचर करंट, और वोल्टेज क्या है ना, इंड्यूस हो रहा है आर्मेचर में, इतना ना ईजी, ठीक है। देन सेकंड क्या है ना, पावर डेवलप इन द लोड, हाँ, ये लोड के पावर के बारे में पूछ रहा है, तो करंट क्या होगा ना, लोड करंट होगा। वोल्टेज क्या होगा ना, लोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज है V, यहाँ पर लोड के अक्रॉस में वोल्टेज है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट चलेंगे कहाँ पर ना, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में हम देखेंगे। सेल्फ एक्साइटेड में फर्स्ट में क्या है ना, सीरीज जनरेटर, तो ये है उसका डायग्राम है, सीरीज जनरेटर का ये उसका डायग्राम है, ओके। तो इस डायग्राम में क्या देखेंगे ना, ये जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये करंट आर्मेचर करंट है, और ये हमारा सीरीज करंट है, और ये सीरीज रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर एक लोड लगा रहता है, लोड साइज में जो वोल्टेज है अक्रॉस द लोड वोल्टेज, ठीक है, ये लोड करंट है, ओके। तो यहाँ से ध्यान से देखो, जो आर्मेचर करंट है, ठीक है, ये वाला आर्मेचर करंट, एक ही करंट फ्लो हो रहा है कहाँ पर ना, हमारे सीरीज रेजिस्टेंस में, तो सीरीज करंट भी एक ही रहेगा, हाँ, और वहाँ पर फील्ड करंट भी सेम रहेगा, और लोड करंट भी यहाँ पर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, जब वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे, क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक लूप डाल देंगे, ठीक है, लूप डाल दिए, तो लूप डालने से क्या हुआ ना, इजी, इजी लिखा है, माइनस IARA, गुड, माइनस IARA लिखा है, माइनस IAC इंटू एक रेजिस्टेंस चाहिए RAC, यहाँ पर भी लिखा है, माइनस BD इक्वल टू ये वाला V, ठीक है, इक्वेशन हो गया कंप्लीट। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या होता है ना, अगर देगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू देगा, तो हम उस वहां पर डालेंगे वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू, वोल्टेज वोल्ट में ही होगा। अगर नहीं दिया है तो वहां पर हमें मान लेना है कि यहाँ पर नेग्लेक्ट किया है, क्वेश्चन में एज्यूम किया है यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्रश ड्रॉप, सॉरी, ब्रश ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम शंट जनरेटर में, ठीक है। तो शंट जनरेटर का ये हमारा डायग्राम है, शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर में ये देखो, शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा है, शंट करंट है यहाँ पर, हाँ, और शंट करंट को फील्ड करंट भी बोलते हैं, हाँ। ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस,
ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, आर्मेचर करंट है, ये वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ये लोड वोल्टेज। ओके, देन देखते हैं जो आर्मेचर करंट है, ठीक है, ये जो आर्मेचर करंट है ये क्या हो रहा है ना, देखो ये आर्मेचर करंट यहाँ से निकल कर ये दो भाग में बट जा रहा है। एक भाग क्या है ना, फील्ड, जो फील्ड करंट, ठीक है, फील्ड करंट या फिर संट करंट, हाँ, और एक लोड करंट, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई ए इक्वल टू फील्ड करंट प्लस लोड करंट। ये दोनों को अगर मिला देंगे तो पहले जो करंट निकला था उसी उसी में वो मिल जाएगा, ठीक है। देन हम निकालेंगे वोल्टेज इक्वेशन। तो वोल्टेज इक्वेशन कैसे निकलेगा ना, लूप डाल दो यहाँ पर, लोड की साइड में लूप डाल दो। तो लोड के साइड में लूप डालने से क्या होगा ना, ई जी माइनस आई ए आर ए, ठीक है, ई जी माइनस आई ए आर ए। देन इस तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो माइनस dB इक्वल टू V, वोल्टेज आ गया, ठीक है। देन और एक चीज देखो, ये इक्वेशन अभी हमने निकल दिए, वोल्टेज का इक्वेशन निकाल दिए। देन और एक चीज देखो, इसके एक्रेस में वोल्टेज कितना होगा, इसके एक्रेस में, इसके एक्रेस में वोल्टेज कितना होगा ना, ये जो वोल्टेज है, लोड वोल्टेज है, ये पैरेलल है किसके साथ ना, ये जो संट रेजिस्टेंस है ना इसके साथ पैरेलल है। तो इसमें जो वोल्टेज रहेगा इसमें भी वही वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो इसका संट करंट हम निकाल सकते हैं, मतलब फील्ड करंट, इसका संट जनरेटर का फील्ड करंट हम निकाल सकते हैं कैसे ना, हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई आर। ओके, V इक्वल टू क्या होता है ना, आई आर होता है। तो इम्प्लाइज दैट आई क्या होगा ना, आई इक्वल टू V बाई आर। ओके, तो यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं संट करंट का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो संट करंट मतलब फील्ड करंट क्या होगा ना, फील्ड करंट वोल्टेज कितना होगा ना, इस लोड का जितना वोल्टेज है वोल्टेज, और एक रेजिस्टेंस चाहिए, ये रेजिस्टेंस संट रेजिस्टेंस हो गया। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या ना, फील्ड करंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं तुमको एडवाइस दूंगा ये कि तुम ये जो भी फार्मूला निकल रहा है जनरेटर का, इसको मत रट्टा मारो, ठीक है। हाँ, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये फिगर को याद रखना है। मतलब संट जनरेटर का एक अगर क्वेश्चन आया तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि संट जनरेटर का फिगर कैसा है, उस फिगर से ये तीनों चीज आराम से आ जाएगा। ये तीनों चीज तुम आराम से वो फिगर देख के तुम आराम से लिख सकते हो। हाँ, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है इस सब इक्वेशन को। अगर रट्टा मारोगे तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। देन हम चलेंगे लॉन्ग संट जनरेटर, ठीक है। जो लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर, जो हम कंपाउंड जनरेटर को दो भाग में डिवाइड किए थे, एक लॉन्ग संट था, एक शॉर्ट संट था। तो ये लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर हम देखेंगे। तो ये लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर में क्या हो रहा है ना, देखो जो संट जनरेटर था वो फिगर सेम है, सिर्फ यहाँ पर एक सीरीज रेजिस्टेंस का यूज हुआ है, आर्मेचर के एक्रेस में सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड हुआ है, नहीं तो ये जो डायग्राम था संट जनरेटर का वो सेम ही था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो आर्मेचर करंट है और ये जो सीरीज करंट है ये दोनों सेम है, एक ही एक्रेस में है आर्मेचर करंट और ये वाला सीरीज करंट। वो क्या हो रहा है ना, वो दो भाग में बट जा रहा है, ठीक है। एक संट करंट में बट रहा है और एक क्या क्या में ना, लोड करंट में बट रहा है। तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, आर्मेचर करंट यहीं से निकल जाएगा, नहीं तो सीरीज करंट भी यहीं से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है ना, वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज इक्वेशन। तो डाल दो यहाँ पर वोल्टेज इक्वेशन। तो वोल्टेज इक्वेशन यहाँ पर डालने से क्या होगा ना, ईजी लिखा है, ईजी माइनस आई ए आर ए, माइनस यहाँ पर जो है आई ए आर ए, और तो कोई नहीं है रेजिस्टेंस, हाँ आई ए आर ए, सॉरी आई ए यहाँ पर गलत हो गया, आई ए आर ए, हाँ ये हो गया। और क्या है ना, और रेजिस्टेंस है एक, और रेजिस्टेंस क्या है ना, जो सीरीज रेजिस्टेंस है आर ए सी इंटू आई ए सी, माइनस वोल्टेज ड्रॉप, माइनस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू वी, और तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो माइनस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू वी, ठीक है।
तो उस तरीके से हम देखो इसका अगर हम निकालेंगे वैल्यू, मतलब करंट, शंट करंट का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ना, इसका पैरेलल वोल्टेज में क्या है ना, वी है, इसके इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज कितना होगा ना पैरेलल, इसके एक्रेस में जो पैरेलल कनेक्टेड है लोड, उसका जितना वोल्टेज है उसका भी वोल्टेज उतना ही होगा, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल है, पैरेलल वोल्टेज है। ठीक है, तो क्या होगा ना, आई इक्वल टू वी बाई करंट होता है ना, तो वी ये जो लोड का वोल्टेज जितना हुआ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना होगा ना, शंट रेजिस्टेंस जितना है उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, इसको याद रखना। याद रखने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम से ही तुम निकल सकते हो। ठीक है, देन हम चलेंगे कहाँ पर ना, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ये जो डायग्राम है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम है यहाँ। तो यहाँ पर डिफर क्या है ना, डिफर यही है कि ये जो डायग्राम है, देखो एक्चुअली में ये डायग्राम ऐसा है, ये हो गया फील्ड रेजिस्टेंस, मतलब शंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस को लगा दिए हैं, यहाँ पर आर्मेचर है। ठीक है, ये वाला आर्मेचर है, और यहाँ पर ही लोड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये थोड़ा डायग्राम इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, आर एस से ई। ठीक है, ये एस है, आर ए सी, ये आर एस एच। ओके, आर एस एच, ये जो हिस्सा है ये आई ए है। ठीक है, ये ऐसे ही हुआ, ये जो पार्ट है ना, ये सीरीज नहीं है, ऐसे ही कनेक्शन हुआ है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। ये जो लॉन्ग शंट में यहाँ पर कनेक्शन होता था, और ये जो शॉर्ट शंट में यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्शन होता है, और ये उसका लोड वोल्टेज है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, देखो ये जो करंट है, देखो आई ए जो करंट है यहाँ पर, ये दो भाग में बट जा रहा है। एक बट रहा है किसमें ना, जो शंट करंट में, और एक बट रहा है यहाँ पर जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसमें, सीरीज करंट में बट रहा है। तो शंट करंट प्लस सीरीज करंट हमारा निकल के आ जाएगा, आर्मेचर करंट कितना है निकल के आ जाएगा। देन यहाँ पर डालो वोल्टेज इक्वेशन निकालने के लिए केवीएल डालो, तो केवीएल डालने से क्या होगा ना, ई जी। ठीक है, ई जी आ गया, ई जी के बाद माइनस आई ए आर ए, ये वाला आई ए आर ए वोल्टेज तो चाहिए ना, आई ए आर ए, देन माइनस आई ए सी आर ए सी, आई ए सी आर ए सी माइनस बी डी, ब्रश ड्रॉप इक्वल टू ये वाला वोल्टेज आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है ना, कम्यूटेटिव कंपाउंड, कंपाउंड जनरेटर को ये दो भाग में डिवाइड किया है। एक क्या है ना, एक है कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर, और सेकंड क्या है ना, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो ये जो कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है ना, जो फ्लक्स होता है, और फ्लक्स ऑफ शंट फील्ड, ठीक है, फ्लक्स ऑफ शंट फील्ड एंड सीरीज फील्ड, ठीक है, इसका डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर वाइंडिंग हुआ है। ओके, यहाँ पर वाइंडिंग हुआ है, ये किसके लिए है ना, ये शंट के लिए है। सपोज ये वाइंडिंग हुआ है, ये आउट, ये इन, तो यहाँ पर वाइंडिंग हुआ है, हाँ, ये इन है, ये आउट है। ये किसके लिए है ना, ये सीरीज के लिए, सपोज मान लो। ओके, तो यहाँ पर जो फ्लक्स का डायरेक्शन है, ये क्या बोल रहा है ना, ये जो फ्लक्स का डायरेक्शन है ये सेम रहेगा। ये फ्लक्स का मतलब सीरीज के लिए जो डायरेक्शन में है, शंट के लिए वही डायरेक्शन में ही ये रहेगा। ठीक है, पर जब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है ना, ये जो फ्लक्स का डायरेक्शन है शंट फील्ड का और सीरीज फील्ड का, ये ऑपोजिट हो जाता है। ये क्या होता है ना, ये ऑपोजिट हो जाता है। हाँ, ऑपोजिट कैसे होता है ना, ये हो गया शंट का, ये हो गया सपोज सीरीज का, हाँ, ये क्या होगा ना, ये ऑपोजिट हो जाएगा। इसका डायरेक्शन देखो इस तरीके से ये ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, देन ये लेफ्ट वाइंडिंग के बारे में है ना, ये आर्मेचर वाइंडिंग हम पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।
हाँ, और ये इसका लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों का डिफरेंस है, क्या क्या होता है। ठीक है, इसको भी नेक्स्ट क्लास में हम कवर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।